डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्वे सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे अहम टॉपिक है, हाउ टू ड्रॉ सैम्पल। इसमें हमने साइज़ 2 के विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का सैम्पल ड्रा करने हैं एंड साइज़ 3 के विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के साइज ड्रा करने हैं, सैम्पल ड्रा करने हैं। और इसके फिर हमने मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करने हैं, सैम्पल मीन के और पॉपुलेशन की मीन एंड वेरिएंस फाइंड करनी है। और उसके बाद हमने इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये हमारे पास पॉपुलेशन गिवन होती है 2, 4, 6, 8 एंड 10। साइज 2 दिया हुआ है। मेक ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। ये एक्स बार सैम्पल मीन है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इसके भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं और इसकी मदद से जो हमने सैम्पल ड्रा करने हैं उसके भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं। उसके बाद कहा गया आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट्स, और इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी वेरीफाई करें। सोल्यूशन, यहाँ ये जो पॉपुलेशन हमें गिवन है ये हम यहाँ पे अपनी सूरत के लिए ऊपर नोट कर लेंगे। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट आर। इसका फार्मूला है कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। कैपिटल N पॉपुलेशन साइज है और स्मॉल n सैम्पल साइज है। सैम्पल साइज जो स्मॉल n है वो है 2 और जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है। पॉपुलेशन का साइज है 5 और सैम्पल का साइज हमारे पास 2 है। तो 5 रेज टू पावर 2 करेंगे 25 सैंपल्स हमारे पास बनेंगे। तो सैंपल ड्रा करते हैं। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड से ये सैंपल ड्रा कर सकते हैं, वेरी इजी। पहला ये है कि आप ये जो पॉपुलेशन आप ये टोटल सैंपल ड्रा होने 25, इसको आपने पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड करना है। 25 को, ये हमारे पास पॉपुलेशन का साइज 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू है। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसको अगेन 5 पे डिवाइड करें तो 1, तब तक डिवाइड करते जाएं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो पहली दफ़ा इसको डिवाइड किया 5 को 25 को 5 पे, तो 5 आ गया। 5 को अगेन 5 पे डिवाइड करना है, वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने हर सैंपल को पहले 5 दफ़ा लिखना है, फिर हर सैंपल को 1 दफ़ा लिखना है। पहले 2 की बारी, सबसे पहले 2 है, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 4 है, उसको 5 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 6 को 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद 8 को 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और उसके बाद 10 को 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास पहली दफ़ा ड्रा की है। और दूसरी दफ़ा हर एक को हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। 2 को, 4 को, 6 को, 8 को और 10 को, सबको एक दफ़ा लिखना है। जैसे देखिए 2, उसके बाद 4 को एक दफ़ा लिख दिया, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और फिर रिपीट करेंगे इनको। फिर 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, और इस तरह ये सैंपल ड्रा हो जाएंगे। और साइज 3 में चूंकि तीसरी दफ़ा भी लिखेंगे उसमें ज़्यादा रेपिटेशन होती है। पहली दफ़ा कोई नहीं रिपीट होता, एक दफ़ा ही हर वैल्यू आएगी। जैसे 2 बस आ गया, उसके बाद 4, एक दफ़ा जब 2 ख़त्म हो जाएगा दोबारा हम कहीं 2 नहीं लिखेंगे। और 4 लिखा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 10। लेकिन जब दूसरी दफ़ा लिखेंगे ये भी 2 लिखा हमने, फिर ये 2 लिखा, उसके बाद ये लिखा है 2 और ये लिखा है, रिपीट होंगी वैल्यूज़ 2, 4, 8, क्योंकि लिखा है कि एक दफ़ा इनको आपने रिपीट करना है। पहले हर सैंपल को 5 टाइम्स लिखना है, उसके बाद एक दफ़ा लिखना है। फिर जैसे 2 को 5 टाइम्स लिखा, फिर एक दफ़ा लिखा। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपने इनकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। लेकिन एक और मेथड है, उससे ड्रा कर लें। या तो ये डिवाइड करके इस मेथड से इस तरह सैंपल ड्रा कर लेंगे। ऐसे करें कि 2 को इन सब के साथ पेयर बनाएं। जैसे 2 को अपने साथ लिखना है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। 2 को 2 लिखेंगे, उसके सामने फिर 2 लिखेंगे, 2 का अपने साथ पेयर बनेगा। उसके बाद 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। जैसे 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इसके बाद 4 की बारी, 4, 2, 4, 2, फिर 4, 4, 4, 4 और 4, 6, 4, 8, 4, 10। उसके बाद 6 की बारी, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10। ये देखें 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8 और 6, 10। इसके बाद 10 की बारी, 10, 2, 10, 4, 10, 6, 10, 8 और 10, 10। ये देखिए 10, 2, 10, 4, 10, 6, 10, 8 और 10, 10।
दो मेथड हैं, किसी भी मेथड से आप सैंपल ड्रा कर लें। इसके बाद इनके मीन निकालें, 2 और 2 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई प्लस करें 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 6 और 2 को प्लस करें 8 को 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है हमारे पास, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, इनको 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह ये सारे अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड कर लेने हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इसमें आपने एक्स बार की सारी वैल्यूज लिखनी, जो सबसे छोटा है एक्स बार की वैल्यू आई है वो लिखनी है, फिर उससे बड़ी 3 4 5 6 के बाद ये 7 है, 7 के बाद 8 भी है, 9 है और 10 है। इनको आपने तरतीब से लिख लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद इनको टैली करना है, 2 कितनी दफ़ा इसमें रिपीट हुआ अर्थमेटिक मीन के अंदर, ये जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन हमने 4 कॉलम्स है इसके, तो इसमें 2 एक दफ़ा ही आया है, ये बस यही है। उसके अलावा ये आप चेक कर लें, इसमें कहीं 2 नहीं है। उसके बाद 3 देखना आपने कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, तो वो 2 टाइम्स हुआ, एक ये 3 है और एक ये 3 है। इसी तरह आपने सारी इनकी टैली इधर बना लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ये 1 टाइम हुआ तो उसको 1 लिखने हैं, 2 3 4 5 4 3 2 1। इनको टोटल करें तो ये 25 ही आना चाहिए, जो कि हमारा सैंपल साइज जितने हमने सैंपल ड्रा किए हैं। तो ये हमारे पास जितने हमने सैंपल ड्रा किए हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 25 ही आना चाहिए। इससे यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि क्वेश्चन सही चल रहा है। इसके बाद हमने मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन फाइंड करने हैं। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। इसको आप पी ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, इसको पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं या पी ऑफ एक्स बार लिख सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी प्रोबेबिलिटी कि 2 के 25 में आने के चांसेस कितने, 2 1 है तो 1/25 1/25। 3 के आने के चांसेस कितने हैं 25 के अंदर, फेवरेबल 3 है, ये 2 टाइम्स आया तो 2/25 टोटल पे डिवाइड कर दें 3/25। तो इन सब को टोटल करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होती है। तो मीन एंड वेरिएंस सैंपल मीन एक्स बार फाइंड करेंगे। इसको म्यू एक्स बार इसकी बेस में नीचे लिखना है, म्यू एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, ये सैंपल मीन है। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है सम ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एफ इंटू एक्स बार, यानी कि ये जो एक्स बार है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स बार से और इसका टोटल करना है एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ये एक्स बार है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखें एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/25, 3 को 2 से किया 3 2 6 6/25। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और इनको टोटल कर लेना आपने यहाँ पे, तो ये आया हमारे पास 150/25। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये 150/25 किया तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है कि नहीं है। फर्दर आगे क्वेश्चन बाद में करना है कि आपने पॉपुलेशन के साइज़ को ऐड करना है, इनकी वैल्यूज़ को, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे ही डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 30, इनका टोटल करेंगे तो ये 30 आएगा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 5 है, 30 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 6 आएगा, तो ये 6 आएगा और ये भी 6। तो यहाँ तक इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन का और सैंपल का मीन आपस में बराबर है। आगे हमने वेरिएंस ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो ये इसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एफ इंटू एक्स बार होल स्क्वेयर। तो ये चीज़ हम ये फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे ये सेम वही है, बस इसका स्क्वेयर कर लें यहाँ पे, यानी कि इसकी जगह 150 और 25, ये देखिए हमने इसकी जगह ये नीचे रखा हुआ, ये हमने फाइंड करना है एक्स बार का स्क्वेयर। एक्स बार का स्क्वेयर करें 2 का स्क्वेयर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4/25। 3 का स्क्वेयर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18/25। ये सारी वैल्यूज़ को इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेनी है। टोटल इसका करें 1000/25 आएगा। तो इसको वेरिएंस ऑफ एक्स बार को सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ये वेरिएंस है सैंपल मीन का। तो इसको डिवाइड किया, क्वेश्चन इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो जो सैंपल वेरिएंस है वो आएगा 4 के बराबर। इसी तरह मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। एक्स जो आपके पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ थी 2 4 6 8 10, जहाँ से हमने सैंपल ड्रा किए थे वो वैल्यूज़ लिख लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनका स्क्वायर करके इनकी वैल्यूज़ जो निकलेंगी इनका भी टोटल कर लेंगे। मीन म्यू इसका फार्मूला सम ऑफ एक्स ओवर एन,
कैपिटल एन और कैपिटल एफ एक्स से इसको डिनोट करेंगे। ये टोटल है 30 को 5 पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे एन पे डिवाइड करेंगे, ये 6 आ जाएगा। और ये मीन और सैंपल का मीन आपस में बराबर होना बहुत ज़रूरी है। वेरियंस इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, जो सैंपल का वेरियंस है उसके बेस में एक्स बार आता है, और ये इसको जस्ट हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। इसमें ये वैल्यूज़ इसके टोटल पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये है, इसका टोटल हमारे पास 220 आया, और ये हमारे पास पहले से वैल्यू पड़ी है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर आएगा 8। अब जस्ट इसकी वेरिफिकेशन रह गई है, और ये वेरिफिकेशन ये जो फार्मूले आपने तब यूज़ करने हैं व्हेन द सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट। इसमें पहला पार्ट ये है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू म्यू। ये म्यू एक्स बार है जो 6 के बराबर है, 6 के बराबर है, और इसके बाद जो म्यू है वो भी 6 के बराबर है। इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो कि सैंपल का वेरियंस है वो बराबर होता है पॉपुलेशन वेरियंस, उसको डिवाइड करें एन पे, सैंपल साइज जो कि 2 था, हमने साइज 2 के सैंपल ड्रा किए थे। तो सिग्मा स्क्वायर 8 के बराबर है, 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, और ये हमारे पास जो सैंपल वेरियंस का सैंपल मीन का वेरियंस था वो भी 4 है, तो ये भी 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इट इज़ क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको ये डाटा चेंज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करें, और डाटा ले लें या इससे हट के डाटा ले लें, इन्हीं फुटस्टेप्स पे चलें, तो आप इस क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं।